जिनके घरों में कुरान की तिलावत होती है उनकी बच्चियां मुर्तद नहीं होती। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, उनके घर के बच्चे बदमाश नहीं बनते। कुरान की तिलावत बहुत जरूरी है, कुरान की तालीम बेहद जरूरी है। हाँ हाँ, उसके साथ असरी तालीम भी जरूरी है। असरी तालीम भी, अपने बच्चों को शिक्षित करो दीनी इल्म से भी, दुनियावी इल्म से भी, इसलिए कि दुनियावी इल्म दीन के साथ इतना ही जरूरी है जैसे जिस्म के साथ रूह का जो है अल्लाहु अकबर मिलाप जरूरी है। अगर मेरी बात आपको अजीब लगे तो तारीख के औराक खोल लेना। अभी रियासत मदीना बने हुए 2 ही साल गुजरे थे, ग़ज़वे बदर का मौका है। अल्लाहु अकबर कबीरा, तमाम मुशरिकीन मक्का गिरफ्तार करके लाए गए और सबको फिदिये के एवज छोड़ा गया। लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो शिक्षा के सबसे बड़े अलमदार थे, एजुकेशन के जो सबसे बड़े अलमदार थे, वो कहते इनमें से 10 लोगों का फिदिया ये होगा, ये जो मुशरिक है, ये जो पड़े हुए हैं, तुम्हें तब छोड़ा जाएगा अल्लाहु अकबर कबीरा जब तुम में से हर एक हम में से 10-10 को तालीम न दे दे। दुनियावी तालीम कितनी जरूरी है, सरकार ने फरमाया जितनी जबानें तुम्हें आती हैं, तुम 10 लोगों को जितनी जबानें आती हैं उतनी जबानें और उतना इल्म हमारे सहाबा को सिखाओ। जिस दिन सिखा दोगे तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। मैंने पूछा तारीख इस्लाम से, ऐ इस्लाम की तारीख बता। उस वक्त तो जरूरत थी माल की, उस वक्त तो जरूरत थी असलहों की, उस वक्त तो जरूरत थी अल्लाहु अकबर कबीरा माली एतबार से मजबूत बनने की। उस वक्त को ये तालीम कैसे सामने आ गई, और वो भी दुनियावी तालीम कैसे सामने आ गई। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अमल ने जवाब दिया। और लोगों, अगर तुम्हें दुनियावी ताकतों से लड़ना है तो सिर्फ इल्म दीन पर महदूद नहीं बल्कि दुनियावी इल्म भी आपको सीखना होगा। अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तरीके से शिक्षित करना। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमारे घरों का माहौल क्या है? हम सब कुछ करने को तैयार है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मैं तो कहता हूं मेरे प्यारों, हमारे बुजुर्गों का भी कौल है, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाओ। बेशक बेशक बेशक। अपने बच्चों का एडमिशन कराएं स्कूलों में, दीन की तालीम भी दें और दुनियावी तालीम भी दें। अपनी बच्चियों का एडमिशन कराएं। आने वाला जो दौर है ना, वो मार्कशीट का दौर नहीं है। स्कूलों में पेन नंबर तैयार हो रहे हैं, पेन नंबर। इंटर तक जब बच्चा पहुंच जाएगा, उसके 11 नंबर का डिजिट उसका गवर्नमेंट के पास रहेगा और वो 11 नंबर का डिजिट डालते ही पता लगा लेंगे ये बच्चे ने यूकेजी कहां से किया था, एलकेजी कहां से किया था, इसने फर्स्ट कहां से किया था, सेकंड कहां से किया था, इंटर कहां से किया था, 10वां हाई स्कूल कहां से किया था। अब मार्कशीट आप उनके काउंटर पे रखोगे, काबिल कबूल नहीं होगा। उन्हें वही चाहिए पेन नंबर। आपसे गुजारिश है, अगर आप बच्चियों को नहीं भेजना चाहते तो खुदारा कम से कम उनका नाम स्कूलों में चलवाते रहे, ताकि आपकी बच्चियों का नाम भी पेन में आ जाए, बच्चों का नाम भी पेन नंबर में आ जाए। ये एक सोच थी जो मेरी आप तक पहुंच गई। अमल करना आपका काम है। वक्त बड़ा नाजुक है। अल्लाहु अकबर कबीरा, यहां तो इम्तिहान ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे अल्लाहु अकबर कबीरा कयामत उतर रही हो। हम कब तक इम्तिहान देंगे? हाँ हाँ, हम इम्तिहान में हैं। हमारा ही इम्तिहान होगा और हमेशा से हमारा ही इम्तिहान हो रहा है। हाँ हाँ, कभी अल्लाह के नाम पर हमारा इम्तिहान हो रहा है, कभी रसूलुल्लाह के नाम पर हमारा इम्तिहान हो रहा है, कभी असहाबे किराम के नाम पे हमारा इम्तिहान हो रहा है, कभी अहले बैत के नाम पे हमारा इम्तिहान हो रहा है। लेकिन कसम खुदा की, कामयाब वही हुए हैं जिन्होंने कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात दिल में आ रही है तो कह दूं ललवारे वालों, जी जी, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे। असद इकबाल भाई साहब, कह दे रहा हूं, रज़वी सैयद हूं मैं। सुभान अल्लाह। क्या सारे पीर मेरे सर के ताज हैं, सारे। याद रखना, याद रखना,
ये खानकाह मौज़मिया का पैगाम है। अगर जो पीर बाशरा है उसकी तौहीन कभी मत करना, कभी मत करना उसकी तौहीन। और हर वली की इज्जत इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। बेशक बेशक। जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसका मेरे साथ ऐलाने जंग है। बेशक बेशक। ललवारे वालों, प्रधान से लड़ सकते हो, MP MLA से लड़ सकते हो, खुदाए कहार से नहीं लड़ सकते। तो याद रखो, सारे वली हमारे सर के ताज हैं, चाहे वो सरकारे गौसे आजम हो, चाहे अहमद रजा हो, चाहे मखदूम सन्ना हो, चाहे कुतुब आजम हो, कोई भी हो। अल्लाह अकबर। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अभी मैं यहाँ पर शाहबाद के पास एक गांव में गया, मुझे बताया लोगों ने, वहां पर कुछ कमबख्त लोगों ने वहां पर यह शोशा छोड़ दिया कि आला हजरत अहले बैत के गुस्ताख हैं। कहिए माज़अल्लाह। और फिर मुझे बुलाया तो भाई मैं तो फिर चूंकि हूं तो फिर मेरे तो जो जहन में आया मैंने कहा, शरीयत के दायरे में बोला। मैंने भी ये रखा कि मैं भी अगर ऐसी गुस्ताख बन जाऊंगा तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा। याद रखिए, आप किसी के मुरीद हैं, बाशरा अगर पीर है किसी के मुरीद है, अपने पीर से मोहब्बत करे, बाकी पीरों की इज्जत करे। शहजाद खान बैठे हैं, मेरे सरों के ताज हैं। मैं जब कचौचा शरीफ गया था बड़ी इज्जत से नवाजा था। इनकी गद्दी, अपनी गद्दी पे बिठाया जहां पर ये बैठते हैं, हजरत अबू जर साहब बिठाया। तो मेरे लिए सारे पीर काबिल एहतराम है, लेकिन तकलीफ उन लोगों से होती है जो अहमद रजा पर उंगली उठाता है। अरे अहले बैत का गुस्ताख जिसके बारे में अटूट फैसला कर दिया गया हो, बहरे तस्लीम अली मैदानों में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जिसके दिल में अली की मोहब्बत ऐसी हो, और कैसी मोहब्बत, ये तो वो बात थी जो तुम्हारे एकदम से समझ में आ गई। बहरे तस्लीम अली मैदानों में सर झुके रहते हैं तलवारों के, ये तो बात हुई मौलाए कायनात की ताकत की। तवज्जो चाहूंगा, ये तो बात हुई मौलाए कायनात की शुजाअत की। अब सुनो, सरकार मौलाए कायनात असल में है क्या? अगर ये जानना है तो पहुंचो बरेली, और अगर आपके पास हदायत के बख्शिश हो तो ललवारे में भी काम चल जाएगा। खोलो मौलाए कायनात की मनक़बत, लिखता है अहमद रजा और कहता है असले नस्ले सफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वजह वसले खुदा। अल्लाह करे मेरे बगैर समझाए ही आपके समझ में आ जाए। जो उलमा है वो तो लफ्ज ब लफ्ज समझ ही रहे हैं, लेकिन जहां तक कठिनाई है, मुश्किल अल्फाज हैं, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आपके दिमाग में नहीं, दिल में नहीं बैठा। असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, फसले बाबे विलायत पे लाखों सलाम। क्या कह दिया आला हजरत ने? आला हजरत पे भौंकने वालों, पहले इसका तर्जुमा करके दिखाओ जी, इसका तर्जुमा करके दिखाओ। तुम्हारी जितने भी सहाबा के गुस्ताख हैं, उनकी किताबों में उतनी मौला की तारीफ नहीं जितनी तारीफ आला हजरत एक शेर में कर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह। नस्ले सफा, क्या कहने से वाह वाह। असले नस्ले सफा का माना जानते हो? आला हजरत फरमाते मौलाए कायनात आपकी वो बारगाह है। देखो नस्ल दो तरह की होती है, वही समझना जो मैं समझाऊं, ना उससे आगे समझना ना पीछे। दो नस्लें होती, पाकीज़गी की, बोलिए बच्चों तुम भी बोलो तुम्हारे काम आएगा। पाकीज़गी की दो नस्लें हैं, एक तो सादात की, दूसरी है रूहानियत की। इसमें सादात और गैर सादात दोनों शामिल। आला हजरत फरमाते असले नस्ले सफा,
पाकीज़गी की नस्ल चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, सबकी असल और मंबा मौलाए कायनात है। लाओ ना ऐसे अहले बैत का आशिक। अरे यार, जब तक इंसान बोलेगा नहीं उसके बारे में फैसला कैसे होगा? शेख सादी फरमाते ता मर्दुम सुखन न गुफ्ता बाशत ऐबो हुनर न हुफ्ता बाशत। जब तक बंदा बोलेगा नहीं उसका ऐबो हुनर छुपा रहेगा। अब ये बताइए कि या तो ये बहरे हैं, अब बताओ जो ये कह दे असले नस्ले सफा पाकीज़गी की जितनी नस्लें हैं उसकी असल मौलाए कायनात है। वजह वसले खुदा, अल्लाह की बारगाह का विसाल चाहते हो तो मौलाए कायनात को वजह बना लो। मौलाए कायनात वजह है कुर्बे इलाही की, तमाम पाकीज़गी की नस्लों की असल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो मौलाए कायनात की बात है। अब सुन लो मखदूमे कायनात की बात। अहले बैत का गुस्ताख कहने वालों, पता नहीं ये अशार कौन से जुमरे में आएंगे। सही साहब क़िबला तवज्जो चाहूंगा, कौन से जुमरे में आएंगे? फरमाते हैं जब मौलाए कायनात की बारी, उसके बाद मखदूमा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा। कौन फातिमातुज़ ज़हरा? नबी के जिगर का टुकड़ा, सुभान अल्लाह, जन्नती औरतों की सरदार, नबी के दिल के सबसे ज्यादा करीब, जो उनसे दुश्मनी करे नबी की दुश्मनी, जो उनसे मोहब्बत करे नबी से मोहब्बत की निशानी। फरमाते हैं जब मौलाए कायनात की बार मखदूमा कायनात की बारी आई तो बरेली का इमाम फरमाता है नूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़द भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। नूर बिन्ते नूर। वाह वाह, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो बोलो। बहुत खूब। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आओ यार कोई ऐसा शेर लेके आओ। आला हजरत को बगावत, आला हजरत के दामन पे बगावत का ठप्पा लगाने वालों एक शेर तो लाओ। आला हजरत फरमाते मखदूमा कायनात नूर, बेशक, सुभान अल्लाह, बिन्ते नूर, नूर की बेटी है। बेशक बेशक, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसकी बात चल रही है? फातिमातुज़ ज़हरा। ये वही नूर की बात हो रही है। अब तुम लगा लो हिसाब, जिसकी नस्ल के नस्ल के नस्ल के नस्ल के नस्ल के क़यामत तक आने वाले सैयदों के बारे में जिसका ख्याल ये हो तेरी नस्ल पाक में, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत तेरी नस्ल पाक में है। मैं कहता हूँ कारी मुनाज़िर साहब कभी कभी कहता हूँ, जिन्हें आला हजरत बिल्कुल समझ में नहीं आते उन्हें ये शेर जरूर समझ में आता है। अपने फायदे की चीज मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू। बोले साहब तुम्हारे अहमद रजा ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मैंने कहा भाई तू भी तो कुछ नूर बन जा, भाई तू भी तो कुछ सर्टिफिकेट पैदा कर। मैं जानता हूं अल्लाह अकबर कबीरा, जो आला हजरत से दुश्मनी करता है, जो आला हजरत पर तोहमत लगाता है, मुझे वो समझ में नहीं आता। अब मैं इससे बड़ा जुमला तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा मेरी समझ में नहीं आई। फरमाते नूर बिन्ते नूर, नूर की बेटी है, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है, उम्मे नूर, नूर 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 यानी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की माँ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उम्मे नूर नूर, सुभान अल्लाह। अब सुने, अब आला हजरत का कमाल देखें, है ना? क्या कहा? नूर बिन्ते नूर, नूर की बेटी, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी, उम्मे नूर, नूर इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ, नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लबा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।                                                                                                            दिल का सुकून भी थे अपने माँ बाप के इरादों पर
अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरे। और आज देखेंगे अल्लाह ताला के करम और उसके फजल से इनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज सजाई जाएगी। जहां आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए जुमले बोलना ज़रूरी भी है, वालिदैन के लिए बोलना ज़रूरी भी है, वहीं हमारा इंसानी हक ये भी कहता है कि हम उन मुदर्रिसीन की इज्जत अफजाई के लिए भी चंद जुमले बोलें कि जिनकी शबाना रोज़ मेहनतों का नतीजा आज आपकी माथे की आंखों के सामने है। इंशाअल्लाह देखेंगे अभी मेरी तकरीर के बाद इनकी दस्तार अमल में आएगी। सुनने सुनाने का माहौल माशाअल्लाह दोबारा से तैयार हो गया और मैं कोशिश करूंगा जितनी देर भी गुफ्तगू करूं वो बातें करूं जो आपके काम आए। आइए इस महफिल में मजीद रूहानियत पैदा करने के लिए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। पढ़िए बावज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान पाक की एक आयत करीमा मैंने आप लोगों के सामने पेश की, तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है नून, उलमा इकराम तवज्जो करो, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कुरान कहता है कलम की कसम, तवज्जो चाहूंगा, कलम की कसम और लिखी हुई सतरों की कसम। कलम की कसम। अगर आप हजरात को कोई तकलीफ ना हो तो बैठ भी सकते हैं। अल्लाह ताला आपका यहाँ पर आना बैठना, यकीनन औलाद रसूल आले रसूल की मोहब्बत में आप आए हैं और उससे बड़ी मोहब्बत तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। ये महफिलें वो होती हैं जो सबको बैठना नसीब नहीं होता। आज तुम रसूलुल्लाह के लिए जमीन पे बैठोगे, कल रसूलुल्लाह तुम्हें रिफातें और बुलंदियां अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत देखो कि कुर्सियों पर कौन बैठा है, कुर्सियों पर कौन बैठा है। ये कुर्सियां ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, फिर वहीं आना है जहां से चला। जानते हैं इस्लाम की 3 मजबूत इमारतें हैं। क्या 3 मजबूत इमारतें हैं? एक का नाम है मस्जिद, दूसरी इमारत नाम है खानकाह और तीसरी इमारत उसका नाम है मदरसा। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे वहीं पहुंचूं जहां के लिए बैठा हूं। क्या है? मस्जिद, खानकाह, मदरसा। मस्जिद भी हमारे लिए काबिल ताजीम है और शायर इस्लाम। खानकाह भी हमारे लिए काबिल ताजीम है। अरे भाई, आप हजरात कहाँ उठ करके जा रहे हैं? बिल्कुल अंदर आकर बैठ जाएं, कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएं। देखें कमेटी वाले हजरात जाएं, ये जो भी आपस में गुफ्तगू कर रखेंगे इनको इधर लेकर के आए, कुर्सियों पर उठाकर लाएं। वो अपने काम से गए, वो शायद कुछ हो रहा है। खानका जो है, देखो मैं तकरीर नहीं कर रहा, तकरीर हो गई। मेरा नजरिया यह है सैयदों को तकरीर करनी भी नहीं चाहिए। क्या? सैयदों को तकरीर करनी भी नहीं चाहिए, सैयदों को पैगाम देना चाहिए। अब तकरीर ऐसी हो कि जिसमें पैगाम हो और जो हमारी मिल्लत के काम भी आए। अगर इन दोनों का इर्तिबात हो जाए तो सुभान अल्लाह। एक मस्जिद है,
एक खानका है और एक मदरसा है। मस्जिद भी हमारे लिए काबिल ताजीम है, शायर इस्लाम। खानका भी हमारे लिए काबिल ताजीम है, मदरसा भी हमारे लिए काबिल ताजीम है। अब ललवारे वालों और बाहर से आने वालों, जहन को बेहद करीब कर लो। मैं वो कहना चाहता हूं जो शायद ही कभी सुना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मदरसा, सिर्फ मदरसा एक ऐसी इस्लामी इमारत है जो मस्जिद की राह को भी हमवार करती है, खानकाह की राह को भी हमवार करती है। बेशक। सिर्फ मदरसा ये एक ऐसी बुनियाद है जो आपको बताएगा कि मस्जिद जाना है, जो आपको बताएगा खानकाह जाना है। मैं पूरे वसूख और एतमाद के साथ कहता हूं, ललवारे वालों, जिस इलाके से मदरसे खत्म कर दिए गए, तवज्जो चाहूंगा, मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार, जिन इलाकों से मदरसे खत्म कर दिए गए, वहां से मस्जिदों का, नमाजियों का तसव्वुर भी खत्म हो गया, खानकाहों का तसव्वुर भी खत्म हो गया। अब इसके पीछे राज क्या है? राज यह है कि इल्म, एजुकेशन, शिक्षा, ये एक ऐसी चीज है जो आपको बताएगी कि तसव्वुफ क्या है, ये आपको बताएगी शरीयत क्या है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज लोगों ने न जाने कितने अपने अपने मजहब व मसलक तैयार कर लिए और बता दिया कि शरीयत अलग चीज है और तरीक़त अलग चीज है। काश ये मदरसे में पढ़ता, काश ये किसी उस्ताद के सामने, किसी आलिमे दीन के सामने जानुए तलम्मुस तय करता तो इसे पता चल जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा, जो बगदाद का सबसे बड़ा पीर है, वो ये कहता है दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा। वो लोगों में मदरसे में इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाल्लाह। अल्लाह ने हमें क्या बना दिया? सरकारे गौसे पाक, हमारे जो गौसे पाक हैं, क्या बनाया? कुतुब बना दिया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है मदरसों का क़याम। बेशक बेशक। आज देखें, हमारे इलाके में मस्जिदें भी हैं, खानकाहें भी हैं, लेकिन लावारिस अगर कोई इमारत छोड़ी है हमने तो वो मदरसा है। हमारे दौलतों की गठरियों की गांठें खुली तो मस्जिदों के मिंबरों मेहराब सजे। न जाने कहां बोल रहा हूं, न जाने क्या बोल रहा हूं, आदी नहीं हूं लेकिन बोलना पड़ रहा है, वक्त की जरूरत है। हमारी तिजोरियों के ताले खुले तो मस्जिद के मिंबरों मेहराब के सामने अरे भाई, आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ बैठे रखें। देखें, मेहमान हजरात जितने भी आ रखे हैं वो सब मिंबर रसूल पर ही तशरीफ लाएंगे। आप हजरात अपनी कुर्सियों पर सुकून के साथ बैठे रखें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला गजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, असद इकबाल साहिब कलकत्तवी, असद इकबाल साहिब कलकत्तवी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं, बिल्कुल सुकून के साथ अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं, बिल्कुल सुकून के साथ बैठे। आप हजरात बैठे। ललवारे वालों, अब फहरिस्त पूरी हो गई है, अब कोई नहीं आएगा, अब जाएंगे। अब सिर्फ जाने वाले बचे, आने वाले सब खत्म हो गए। और एक दिन सबको जाना है ना? और ये भी अच्छा है कि अभी अभी ले आए। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं असद इकबाल साहब किबला। असद इकबाल साहब किबला, अब लगता ही नहीं इनके आगे ये भी कहना पड़े कि कलकत्ता में रहते हैं।
हमारे इलाके वाले इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, ऐसा लगता है या तो संभल में रहते हैं या मुरादाबाद में रहते हैं। हर हफ्ते हर महीने आप अपने इलाके में इन्हें देख सकते हैं। ये इनकी मकबूलियत है नाते रसूल पढ़ने की वजह से। ये और ज्यादा करीब कर दूं जुमला, अल्लाह ने इन्हें शोहरत दी है हदाई के बख्शिश पढ़ने की वजह से। अल्लाह ताला मजीद बुलंदी अता फरमाए। आमीन। तो मैं बोल रहा था, हमारे खजानों की चाबियां, हमारे खजाने खुले तो मस्जिद के दरवाजों पर, हमारे खजानों के ताले खुले तो पीरों की खानकाहों पर। हाय अफसोस, हमने वो खजाने मदरसों की तरफ न खोले। हमने वो खजाने मदरसों को न दिए। वजह यह है कि आज देखो चमकता दमकता मिंबर हमारे पास है, जुब्बा कुब्बा पहना हुआ बेपड़ा पीर हमारे पास है, लेकिन हमारी कौम में रसूलुल्लाह की शरीयत का एक आलिम नहीं है। और इमाम फखरुद्दीन राजी तो फरमाते हैं, यहां पर लोग बैठे हुए हैं नामो नसब पे फख्र करते हैं, हम तुरक हैं, हम खासाब हैं, हम सैयद हैं, फलां हैं, हम दिमाके हैं। याद रखो, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, लोगों जिस कुनबे में, जिस कौम में मुस्तफा की शरीयत का कोई आलिम ना हो, याद रखो वो मुर्दों की तो बिरादरी हो सकती है, जिंदों की बिरादरी नहीं। वक्त की जरूरत है। आपने मिंबर पर पैसे लगा दिए, हाजी जी खड़े हो गए, पत्थर लगवाओ तो 10,000 देंगे। मिंबर साहब खड़े हो गए, अगर पत्थर लगाओ तो 50,000 देंगे। टाइल्स लगवाओ तो 1 लाख देंगे। और हो गया, झूठ नहीं बोला उन्होंने। किसी मौलवी से कहते तो हो सकता है झूठ बोल सकते थे, किसी आलिम से कहते हो सकता है हाजी जी लंबरदार झूठ बोल सकते थे, लेकिन चूंकि मस्जिद का मामला है, याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत दो, मैं उसका हक के मसरफ बता रहा हूं आपके पैसे का। जो सबसे ज्यादा हकदार है आपके पैसे का वो कौन है? अब ले तो लिया, अगले जुमे में इकट्ठा हुए, पैसा इकट्ठा हुआ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अब फिर अगले जुमे को मीटिंग हुई कि पत्थर कहां से आए, तो वही हाजी जी बोले पत्थर तो राजस्थान का मकबूल है, मकराना का, वहां से आया पत्थर, लग गया। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, उसी इलाके में, उसी मोहल्ले में, और खुदा न खास्ता जिसने 1 लाख रुपए देकर करके पत्थर लगवाया था, उसके घर में खुदा न खास्ता उसकी बहू को या बेटी को सदबार मादल्ला तलाक। तवज्जो चाहूंगा। अब हाजी जी परेशान के मसला पूछे। जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहिब कहने लगे, हाजी जी पूछो मिंबरों मेहराब से, जहां 1 लाख लगाए थे, पूछो मिंबरों मेहराब के उस तमगों से जिस पर किसी ने 50,000 खपाए थे, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख। तो जुनून में आके बोलेंगे, असद इकबाल कलकत्तवी साहब अपनी समझ अपने पास रखो। अरे रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला मिंबरों मेहराब नहीं, मुस्तफा की शरीयत का आलिम बढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जैसे ही जुमला बोला, असद इकबाल कत्तवी ने बाजू मजबूती से थाम लिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कि हाजी जी जरा इधर आ जाइए, कि क्या बात है, बात तो सही की है, बात तो सही की है, लेकिन अमल में नहीं लाए हो। अमल में कैसे नहीं लाए? कि जब इमाम के रखने की बारी आई थी तो क्या बोले थे? 5,000 वाला मंगा लो। क्या बोले थे? 10,000 से ज्यादा क्या ही होगा। अब क्या हम अपने पेट की आंतें भी खींच के दे दें? अब क्या हम अपने घर का चूल्हा भी उठा करके इमाम साहब को दे दे? याद रखो, अगर हाफिज जी मस्जिदों में रखोगे, निरे हाफिज साहब रखोगे, मैं खुदा रब बुरा ना मानिएगा,
मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है कितने नाजुक माहौल में बोल रहा हूं। कोई अगर महज हाफिज है तो बुरा न मानिएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस उम्मत को हाफिजों से ज्यादा आलिमों की जरूरत है। बेशक हाफिजों से ज्यादा आलिमों की जरूरत है। हाँ, जब बारी आई इमाम के रखने की, बुला लो कोई 5,000 वाला, 10,000 वाला, और बुला लिया तो पता चला किसी की अलहम्दो में गलतियां हैं। पता चला कि कोई सूरे इखलास पढ़ रहा है तो वो भी ढंग से नहीं पढ़ रहा। पता चला इन पैसों के चक्कर में आखिरत बर्बाद हो गई। याद रखो, तुम्हारी इबादत और नमाजों की मकबूलियत मिंबरों मेहराब तय नहीं करेंगे, तुम्हारी मस्जिद का इमाम तय करेगा। बेशक बेशक। और मस्जिद का इमाम आलिम दीन होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या? आलिम दीन होना चाहिए। अगर और कोई, अब तो ये मस्जिद की बात हो गई ना, बेफिक्र रहो, मैं खानकाह पे भी बोलूंगा। कोई होता तो नहीं बोलता, लेकिन मैं तो खानकाह से हूं, इसलिए मेरा हक है बोलना। शहजादगान भी बैठे हैं, ये भी मेरी तारीफ करेंगे। हमारे मुंह खुले तो मस्जिदों के मिंबरों मेहराब सजे, हमारी दौलतों के मुंह खुले तो मस्जिदों मिंबरों मेहराब के दर सजे, और अगर उससे कुछ पैसा बचा तो पीर साहब का लिफाफा तैयार। तवज्जो चाहूंगा, बात समझ में आ रही है? हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वक्त की जरूरत है, चुटकुले सुनाने का आदी नहीं हूं मैं। अब मुझसे वो तकरीर नहीं हो रही है कि जो तुम्हारे पेटों में दर्द कर दे। हंस हंस के जलसों के माहौल खराब कर दिए हमने भी यहां बैठने वालों, और हमें तो वो पसंद ही नहीं आता जब तक कि हमारे पेट में दर्द ना हो जाए। याद रखो ललवारे वालों, और इस मुबारक जलसे में, मदरसे के जलसे में आने वालों, होश के कान लो, अब हंसना बंद करो। सारी दुनिया तुम पे हंस रही है, हमारी जिहालत पर हंस रही है ये दुनिया। आज सारी दुनिया, हर एक की शिक्षा संस्थाएं हैं, हर मजहब की शिक्षा संस्थाएं हैं, और हर मजहब अपने मजहब की इशाअत के लिए या तो अपने उलमा को आगे बढ़ा रहा है या उनके जरिए उनके तालीमी इदारों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन एक यही मुसलमान है जो या तो पीछे पड़े हैं मस्जिदों मेहराब के, या पीछे पड़े हैं पीर की। अब मुरीद पर कितना पैसा है, दो चीजें बताएंगी, या तो आपकी मस्जिद का मिंबर बताएगा या फिर पीर बताएगा। क्योंकि आप हर हफ्ते जाकर के मुसाफा करते हो। मैं ये नहीं कहता मस्जिदों में पैसे न दो, मैं ये नहीं कहता कि किसी पीर का मुसाफा न करो, लेकिन अगर आइंदा किसी पीर से मुसाफा करो तो एक बार उससे पूछ लेना, देखो पीर साहब, हम 100 साल से तुम्हारी खिदमत में है, हमारा दादा तुम्हारा खादिम था, हमारा बाप तुम्हारा खादिम था, और आज हम भी इस नस्ल में आ गए, हम तुम्हारे खादिम हैं। पीर साहब हाथ जोड़ के बता दो, हमने तो तुम्हारी नस्लों को आबाद कर दिया, हमने तो तुम्हारी बिल्डिंग तैयार कर दी, हमने तो मुंबई में प्लाट दिला दिए, हमने तो इलाहाबाद में तुम्हारे लिए प्लाट खरीद के रख दिए। एक बात बता दो पीर साहब, तुमने हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कौन सा मदरसा तैयार किया, कौन सी यूनिवर्सिटी तैयार? सवाल करिए, सवाल करिए। जब जब सवाल करने का हक छीना गया है, याद रखो जुल्म पनपा है, जुल्म पनपा है। आज ये बच्चे बैठे हैं, इनके सर पर दस्तार सजेगी, इनके सर पे दस्तार सजेगी, और ये दस्तार देखना एक दिन रंग लाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हो सकता है ये अपने खानदान, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कम से कम ये खुद सुधरेंगे इंशाअल्लाह। आप देखें जिस दिन ये काबिल बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, तो ये सिर्फ अपने तक
इल्म को महदूद नहीं रखेंगे तुम्हारी नस्लों तक पहुंचाएंगे। एक आलिम कितनों तक इल्म पहुंचाता है, एक आलिम कितनों तक इल्म पहुंचाता है। और आज इल्म की बदौलत है जो आज बैठे हो, हम आज बैठे हो यहाँ पर। ये जामिया दारुल उलूम जामिया गौसिया का सदका है जो आज आपको शहजादगान नजर आ रहे हैं, असद इकबाल साहब नजर आ रहे हैं। अगर ये दारुल उलूम ना होता, अगर ये मदरसा ना होता तो न जाने क्या होता। लेकिन इसकी बरकतें हैं तो लूटो, इसे सिर्फ दर्स से हिफ्ज़ की दरसगाह तक महदूद ना रखो, बल्कि अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके इसे इमारती एतबार से भी मजबूत बनाओ और दरसी एतबार से भी मजबूत बनाओ। बल्कि मैं ये कहता हूं कि सिर्फ दरसगाह हिफ्ज़ की महदूद मत रखो, दरस निजामी भी तैयार करो। बेशक। ललवारे वालों बताओ क्या मैंने गलत कहा? अगर आपके ललवारे से हाफिज आज निकला तो क्या आप नहीं चाहते आइंदा साल आपके गांव से आलिम होकर के निकले? है ना? कितने लोग तायीद करते हैं मेरी इस बात की? अच्छा, ये तो तायीद हुई, सभी कर रहे हैं। हाथ उठाना तो सुन्नियों का शेवा है, सुन्नियों का शेवा है। लेकिन हाथ उठाएं तो हाथों की लाज भी रखें। सिर्फ इस रात को सुनकर के खत्म ना करें। मैं तकरीर वहां करता ही नहीं जहां समझी और उस पर अमल न किया जाए। आपकी अब जिम्मेदारी है, मैंने जुमले बोले, आपकी जिम्मेदारी है कल से ही इसके ताउन में लग जाएं। और कल से ही क्या, अगर रजिस्टर हो सदरुल मुदर्रिसीन के पास तो ये आप अब भी ताउन कर सकते हैं इस मदरसे के लिए। है कोई इंसान के जो इस मदरसे के दरसगाह दरसे निजामी तक पहुंचाने के लिए कोई ताउन करे? मैं चंदा करने का आदी नहीं हूं, लेकिन बात आ गई इसलिए कि मुझे पता है मैं साल में कई मर्तबा ललवारा आता हूं, साल में कई मर्तबा ललवारा आता हूं। मुझे पता है कि यहां पर मुझसे ज्यादा मदरसों की जरूरत है। मदरसा तैयार हो गया तो याद रखिए आपके घर का बच्चा भी अल्लाह अकबर कबीरा आपके लिए लायके फख्र बनेगा और आपकी बच्चियां भी आपके लिए लायके फख्र बनेगा। आज देखें एजुकेशन का मामला क्या है, हमारे दरमियान एजुकेशन क्या है। हम नहीं चाहते, हम अपना पैसा लुटाना चाहते हैं, शादियों में लुटाना चाहते हैं। हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन हम रिश्तेदारों में लुटाना चाहते हैं। हमारे पास पैसा तो बहुत है, हम वैसी अय्याशियों में लुटाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की शिक्षा पर उठाना नहीं चाहते। याद रखें, अगर कोई यहां पर स्कूल का नाजिम अगर बैठा हुआ तो वो बताएगा आपको आने वाला वक्त इतना खतरनाक है कि मार्कशीट से काम नहीं चलेगा। काय के लिए लाए? मदरसे के लिए। कितने हैं? 1,000 रुपए लेकर के आए और 100 वो 1100 आ गए। इधर को ले आए, इधर को। अब मुझे अपना काम करने दे। अल्लाह ताला इस मदरसे को मजीद तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहीं तो लगा के असर हो रहा है। करिए, आप करिए, जिसे भी ताउन करना इधर आके कर दीजिए और मेरी बात को सुनते रहिए। ये देखें, ये चमकदार चेहरे बैठे, चमकदार चेहरे हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह का कलाम अपने सीने में उतार लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। तो एक वो किताब है, एक वो कुरान है जो इनके सीनों में है। तवज्जो चाहूंगा, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा। मैं आ रहा हूं अपने मकसद की तरफ। एक वो कुरान है, देखता हूं कितने लोग इशारे से समझेंगे। एक वो कुरान है जो इनके सीनों में है और एक वो कुरान है जो आयशा के सीने में है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्होंने जो कुरान इनके सीने में है वो भी लाजवाब, और वो कुरान जो आयशा के घर में है वो भी लाजवाब। वो कुरान भी लाजवाब जो आयशा के घर में है,
वो कुरान भी लाजवाब जो इनके सीने में है तुम्हारे घरों में है। अब देखिए एक वो कुरान है जो इनके सीनों में है, उसने भी अपना तारुफ कराया। तवज्जो चाहूंगा, उसने भी अपना तारुफ कराया। आप भी कुरान पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, ये पहला पारा है, ये दूसरा पारा है, तीसरा पारा, चौथा, पांचवा, छठा और 30 तक। अल्लाह का करम है हमारे यहाँ 30 की गिनती पूरी हो जाती है, आगे कुछ नहीं है ना। तो वो कुरान है जो हजरत आयशा के घर में है, उसने भी अपना तारुफ कराया। इसने अपना तारुफ कराया पारों से, और जो आयशा के घर में है उसने अपना तारुफ कराया यारों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसको पढ़ने वाला कारी बनता है और उसको पढ़ने वाला सहाबी बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। कुरान भी लाजवाब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो कुरान भी लाजवाब। दुनिया का बड़े से बड़ा ऑथर, राइटर, लेखक और मुसन्निफ उठा करके ले आए, उसने किताब लिखी हो, कितना ही बड़ा लेखक हो, किताब लिखते लिखते आखिरी पन्ने पे लिखता है कि इंसान हूं, गलती हो गई होगी। अगर गलती हो जाए तो दिए हुए नंबर पे राब्ता करके मुत्तला कर दें ताकि अगले एडिशन में इसकी तसी हो जाए। लेकिन ललवारे वालों, नाज करो इन मदरसों पर और नाज करो इन बच्चों की किस्मतों पर कि इन्होंने कोई दुनियावी किताब का हिफ्ज नहीं किया। तवज्जो चाहूंगा, उस किताब को हिफ्ज कर लिया है जिसका पहला वर्का खोलोगे तो उस पर लिखा होगा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ओ लोगों, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत जिसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं शक को शुबे की, इतना मुबारक बेऐब किताब, लारैब किताब, मुस्तनद किताब, उसके हाफिज बन गए। अल्लाह ताला इनके कुव्वते हाफजा में मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आप देखें जरा, कुरान तो सबके घरों में है लेकिन पढ़ने वाले कितने। आज कुरान के साथ अगर सबसे ज्यादा कोई जुल्म कर रहा है तो वो मुसलमान है, मुसलमान। अगर मुफस्सिरीन इकराम से पूछे ना तो कुरान का माना क्या है, वो बताएंगे वो किताब जिसकी तिलावत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हाय अफसोस, मुसलमानों ने इसे तबर्रुक की किताब बना दिया। वो कुरान जो जिसके अंदर दुनिया और माफिहा का इल्म मौजूद है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान तो कहता है दुनिया की कोई सा ऐसा इल्म नहीं, खुश्क तर का इल्म ऐसा नहीं जो इस कुरान के अंदर ना हो। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इस मुसलमान ने सबसे ज्यादा जुल्म इसी किताब के साथ किया। मैं आपके ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूं, मैं आपको बुलाना चाहता हूं कुरान की तरफ, मैं आपको बुलाना चाहता हूं अल्लाह अकबर कबीरा हुस्ने अमल की तरफ, मैं आपको बुलाना चाहता हूं तुम्हारे खुदा की तरफ। अल्लाह अकबर कबीरा कुरान कहता है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ओ लोगों, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो कहे मैं मुसलमान हूं और नेक अमल करे और अल्लाह की तरफ बुलाए। मैं आपको अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। ऐ लोगों, जुल्म न करो कुरान के साथ, हाँ पढ़ा करो कुरान को। कुरान सिर्फ तबर्रुक की किताब नहीं, कुरान वो किताब है जिसे पढ़ के अल्लाह अकबर कबीरा जानवर सिफत इंसान कामिल बनता है, जिसे पढ़ के अल्लाह अकबर कबीरा अबू बकर सिद्दीक अकबर बनता है, जिसे पढ़ के उमर फारूक आजम बनता है, जिसे पढ़ के अल्लाह अकबर कबीरा उस्मान जुन्नूरैन बनता है, जिसे पढ़ के अली मौलाए कायनात बनता है, जिसे पढ़ के हसन मुजतबा बनते हैं, जिसे पढ़ के गरीब अल्लाह अकबर कबीरा मोइनुद्दीन गरीब नवाज बनता है, जिसे पढ़ के सैयद अशरफ मखदूम अशरफ
मशरब बनता है, जिसे पढ़ के मुअज्जम शाह कुतुब आजम बनते हैं, जिसे पढ़ के अहमद रजा आला हजरत बनता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैजाने आला गजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए कुरान की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें, कुरान की तरफ, उसकी तालीम की तरफ। ये तालीम कितनी जरूरी है, ये तालीम उतनी ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है जितना तुम अपने लिए खाना खाना महसूस करते हो। खाना खाओगे तुम्हारा जिस्म पुर होगा, तुम्हारे जिस्म को ताकत मिलेगी। कुरान की तरफ आओगे, खुदा की तरफ आओगे, आमाले स्वालिहा अंजाम दोगे, तुम्हारी रूह मजबूत बनेगी। आला हजरत फरमाते हैं रसूल हजरत फातिमा नूर है, लेकिन ये नूर मुतलक नहीं मुक़य्यद है। रसूलुल्लाह का नूर नूर है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हुए नूर मुतलक नहीं मुक़य्यद है। अली का नूर नूर मुतलक नहीं बल्कि मुक़य्यद है। इमाम हसन हुसैन का नूर मुतलक नहीं मुक़य्यद है। लेकिन इन तमाम नूरों को नूर बख्शने वाला नूर मुतलक अल्लाह है, अल्लाह, और अल्लाह की ये प्यारी कनीज है। नूरे मुतलक की कनीज। ललवारे वालों, जिसके पास इतने नूर हो, जो खुद भी नूर हो, जिसका वालिद भी नूर हो, जिसका शौहर भी नूर हो, सुभान अल्लाह, जिसका बड़ा बेटा भी नूर हो, सुभान अल्लाह, छोटा बेटा भी नूर हो, सुभान अल्लाह, बल्कि रज़वी ज़बान में कहो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो जिसका ऐसा नूर हो, आला हज़रत फरमाते अल्लाह ने लम्हा नूर का, उस नूर की शुआओं का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे प्यारो याद रखो, एक मैसेज के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। याद रखो, कुछ बन जाना लेकिन किसी वली का गुस्ताख मत बनना। किसका? किसी भी वली का। ऐसे बिल्कुल ऐसे खामोश, किसी की भी बात हो, हमारे लिए अल्लाह अकबर कबीरा वली होने के एतबार से बराबर है। हमारे सर के ताज पीर के बारे में भी आपका यही ख्याल होना चाहिए। ये ललवारे वाले कोई मजाक बात नहीं है, हर किसी की तकरीर सुनने बड़ा घुमा फिरा के लाना पड़ता है इन्हें समझाने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है असद भाई, ये सैयदों के नाम पे अपनी गर्दनें देते रहते हैं। तो आप ये याद रखना कि सैयदों के जितने दादे परदादे गुजरे सब एक थे। तो तुम्हारी गुलामी तभी कबूल होगी अगर आप अपने आप को अहले बैत का गुलाम मानते हैं। गुलामी तभी कबूल होगी जब सैयदों के नाम पे लाठी डंडे ना निकालो। तुम्हारे लिए सब वली लायके ताजीब, बेशक तुम्हारे लिए तमाम बाशरा पीर लायके ताजीब, और जो तुम्हारा बाशरा पीर है उससे आप मोहब्बत करें, बाकी पीरों की इज्जत करें। और हाँ, एक चीज और आपके काम की बात बताता हूं, क्योंकि हर इंसान को अपनी कब्र में सोना है। ऐसा नहीं है कि रेहान मियां के नाम पे लड़ा, अबू जर साहब अबुल हसन के नाम पे लड़ा, और जब मरा तो रेहान मियां पहुंच गए कब्र में, अबुल हसन साहब पहुंच गए कब्र में। तुम्हें अपनी कब्र में पहुंचना, मुझे अपनी कब्र में पहुंचना है। अपनी कब्र की खूबसूरती अगर तैयार करनी है, उसको जन्नत का बाग बनाना है, तो किसी की भी तौहीन मत करो। ये बात मेरी सही है या गलत है? हाथ खड़ा करके बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। इसलिए कि देखो, अगर अब एक आखिरी बात हो, अगर कोई बाशरा पीर भी है और अगर आपको लड़ाने की बात करता है, तो आपसे स्पेशल गुजारिश मेरी ये है,
आप उस पीर से दूर भाग जाओ। तवज्जो है? जो आपको लड़ाने की तरफ उकसाए, जो आपसे कहे मेरे लिए हथियार निकालो, नहीं, मेरे लिए फला को पीटो, नहीं। आज वक्त है इत्तिहाद का। बेशक बेशक। हम पीरों के नाम पे टुकड़े नहीं, पीरा मुरीदी जोड़ने के लिए बनी है। हाय अफसोस अहले सुन्नत ने उसे फिरका वारियत का नाम दे दिया। ये फलाने पीर का इलाका है, ये ढिमा के पीर का इलाका है, ये यहाँ फला जाएंगे तो वो मुरीद करेंगे, फला जाएंगे तो वो मुरीद कोई भी कर ले, लेकिन तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो, रसूलुल्लाह के गुलाम हो। और जो रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी इत्तिहाद की बात की, इख्तिलाफ की बात नहीं की। हाँ, इख्तिलाफ हुए थे, इख्तिलाफ हुए थे, और इख्तिलाफ कोई नए नए इख्तिलाफ तो सहाबा में भी हुए, इख्तिलाफ तो कई जगह और भी हुए, लेकिन मजाल है अल्लाह अकबर कबीरा किसी ने अपनी ज़बान गुस्ताखी दराज भी की हो? सब ने, बल्कि खासकर असहाबे इकराम के बारे में तो फरमाया गया, बुजुर्ग फरमाते हैं कफ्फे लिसान से काम लो, यानी अपनी जबानों को बंद रखो, है ना, अपनी जबानों को बंद रखो। आज हमारे इलाकों में, मोहल्लों में अहले बैत और सहाबा के गुस्ताख घूम रहे हैं। आज हम बार बार चीख चीख के क्यों कहते हैं कि आला हजरत की तालीमात पे अमल करो? इसलिए कहते हैं मेरे प्यारो, अगर वाकई किसी ने सच्चे दिल के साथ इमाम अहमद रजा की तालीम का मुताला कर लिया तो वो सहाबा का कभी गुस्ताख भी नहीं बनेगा, ना अहले बैत का गुस्ताख बनेगा, और सारी जिंदगी यही कहता रहेगा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। बेशक सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा है कि जितना मैंने बोला अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और औलिया इकराम का फैज़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अब असद इकबाल साहब को सुनते हैं।